Most welcome in this session. In this video, we shall discuss the micro plans of different skills. Today's skill explanation skill. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो लेसन प्लानिंग में एक्सप्लेनेशन स्किल या व्याख्यान कौशल को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है। माइक्रो लेसन प्लानिंग में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड रहेंगे या कौन कौन से घटक इस स्किल में इंक्लूड रहेंगे, उनकी हम बात करेंगे। प्रीवियसली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल एंड इंट्रोडक्टरी स्किल या उद्देश्य लेखन कौशल, या दूसरा जो हमारा है वो है प्रस्तावना कौशल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्याख्यान कौशल के विषय में। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं माइक्रो लेसन प्लान या एक्सप्लेनेशन स्किल की, तो जैसे हमारे लास्ट के दो प्रीवियस वीडियोस थे ऑब्जेक्टिव राइटिंग एंड इंट्रोडक्टरी स्किल, तो बेसिक इनिशियल तो हमारा आएगा ही, सब में सिमिलर रहेगा। ठीक है, ऊपर हम स्किल को मेंशन कर देंगे और जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टॉपिक मेंशन हो जाएगा और बोल्ड हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सिविक्स, बीएड में जो भी सब्जेक्ट है आपका सेम फॉर्मेट रहेगा। और हमारा जो माइक्रो प्लान है बाइलिंगुअल, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में बनाएंगे, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल की, तो एक्सप्लेनेशन स्किल का मतलब होता है माइक्रो प्लान में जितने भी प्लान होते हैं स्किल बेस्ड होते हैं कि एक स्किल में कैसे हम परफेक्शन को गेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं प्रस्तावना कौशल की या इंट्रोडक्शन की, तो वहाँ पर हमको ट्रेन किया जाता है या परफेक्शन गेन कराया जाता है किस तरह से हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को न्यू नॉलेज से लिंक करें, उसके प्रीवियस नॉलेज को कैसे यूटिलाइजेशन करें, कैसे उसका उपयोग करें। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर हम जो हमारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं उनको किस तरह से इजी वे में क्लास में डिलीवर किया जाए। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी भी स्टेटमेंट की बात करते हैं, किसी भी कथन की बात करते हैं, किसी भी पैराग्राफ की बात करते हैं या किसी टॉपिक की बात करते हैं, तो टॉपिक के जो बुक में दिया होता है उसमें जटिलताएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ होते हैं। उन कॉम्प्लेक्स वर्ड को बच्चों के सामने किस तरह से इजी वे में हम एक्सप्लेन करें, यह है हमारा एक कौशल। मतलब सीधी सी बात, कठिन बात को किस तरह से सरल शब्दों के माध्यम से क्लास में समझाया जाए, तो वो है हमारी स्किल एक्सप्लेनेशन स्किल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी मैक्रो लेसन प्लान में। और जब आप जाएंगे मेगा लेसन प्लान में या मैक्रो लेसन प्लान में, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक है, उसमें आने वाले कठिन शब्द, कठिन सेंटेंस या जो कॉम्प्लेक्स या जो बहुत जटिलताएं हैं, उनको इस तरह से क्लास में डिलीवर किया जाए कि जितनी भी वैरायटी के बच्चे बैठे हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे बैठे हैं, सब बच्चों को वो चीज़ें वहाँ पर समझ आएँ, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले हम बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यूज़ करेंगे, उनके मेंटल लेवल को ध्यान रखेंगे, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी ध्यान रखेंगे। उसके साथ में क्या एक्सप्लेनिंग जो हमारी होगी वहाँ बहुत सरल होगी, मतलब ईजी वर्ड का यूज़ करेंगे हम। लैंग्वेज जो हमारी होगी फ्लुएंसी कंट्रोल रहेगी। धारा प्रभावशीलता का भी हम वहाँ पर ध्यान रखेंगे। सेंटेंस हमारे शॉर्ट होंगे लेकिन इजी होंगे। ठीक है, और इस तरह से हम अगर हमको लगता है वहाँ पर हमको टीचिंग एड का यूज़ करना, तो आप टीचिंग एड्स का भी यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। और इस तरह से अपने लेक्चर को रुचिकर बनाकर, इंटरेस्टिंग बनाकर स्टूडेंट के सामने हमको प्रेजेंट करना रहेगा। बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने पर उनको आप इस तरह से मैनेज करें कि बच्चों को लगे वहाँ पर एज ए टीचर नहीं, एज ए सपोर्टर आप उनको टीच कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं जो कि हमारे इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनिंग के ड्यूरिंग, उनके दौरान इनका हम उपयोग करेंगे। पहला है हमारा इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, उपयुक्त प्रारंभिक एवं समापन कथन का प्रयोग। कहने का मतलब हमारा कोई टॉपिक आता है साइंस में, हिंदी में, मैथ में, ठीक है, या हमारा होम साइंस में,
तो किस तरह से हमने उस टॉपिक को स्टार्ट किया और किस तरह से हमको उसको एंड किया। तो हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसको उसी इंटरेस्टिंग वे में टॉपिक को हम एंड करेंगे, जिससे कि बच्चे आपके लेक्चर में बंधे रहें। नेक्स्ट हमारा रहेगा फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, भाषा प्रभावशीलता। यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो एक टोन, एक रिदम, एक डिक्शन को लेकर चलेंगे, जिससे कि बच्चों को इजी वे में समझ आए। और यहाँ पर जो हमारी फ्लुएंसी होगी, वहाँ पर जो हमारा वर्ड क्लियरेंस होगा, वॉइस, उसका ध्यान रखेंगे, शब्दों का ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम पिच का ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनिंग लिंक, व्याख्या संधियों का प्रयोग। जब हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो कुछ सेंटेंस, कुछ टर्म डिफ़िकल्ट होते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप उनको लिंक करते हुए जाएंगे। कोई इंसिडेंट है तो पहला लाइन फिर दूसरा लाइन, एक वो सीक्वेंस में जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसका कोई पैटर्न नहीं है। तो हम एक सिस्टमेटिक वे में, कनेक्टिविटी के साथ में या तारतम्यता के साथ में आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक्स, दृश्य तकनीकी का प्रयोग। जैसा कि आपको बताया, कुछ टॉपिक आपको ओरली समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम वहाँ पर विजुअल टेक्निक्स का भी यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए रुचिकर बनाना। ठीक है। इस तरह से लेक्चर डिलीवर करना कि बच्चे इंटरेस्ट लें, आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक एक्टिव मेंबर बने, एक्टिव पार्टिसिपेंट बने, और आप दोनों लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइनिंग टेक्निकल टर्म। यहाँ पर कुछ टेक्निकल आइटम्स आएंगे, कुछ कठिन शब्द आएंगे, उनको एक्सप्लेन करना, उनको क्लियर करना। ठीक है। टेस्टिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के लेवल को चेक करना, जो लेक्चर आपने डिलीवर किया कितना गेन किया, कितना रिसीव किया, कितना रिस्पॉन्ड करते हैं आपको। ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर्मेट रहेगा, जो कि प्रीवियसली जो हमारे स्किल्स है उनमें भी ऐसे ही है। पीपल टीचर एक्टिविटीज़, छात्राध्यापिका क्रिया, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, विद्यार्थी क्रिया, यूज्ड कंपोनेंट, प्रयुक्त घटक। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ जाएगा। हम प्रीवियस नॉलेज को एक बार यहाँ पर फिर से चेक कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट साइलेंस, विद्यार्थी मौन। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। इसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारा ऑब्जर्वेशन एंड इवेल्युएशन टेबल, जो कि टीचर्स इसके सामने आप माइक्रो लेसन प्लान को प्रेजेंट करेंगे, वो यहाँ पर आपके लेसन प्लान को, माइक्रो लेसन प्लान को कंपोनेंट के बिहाफ पर इवेलुएट करेंगे और फीडबैक आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपके अंदर आपकी स्किल में परफेक्शन आप गेन कर पाएँ। एक बार हम माइक्रो प्लान देख लेते हैं। ठीक है। एक्सप्लेनिंग स्किल का किस तरह से बनाना है आपको। एक्सप्लेनिंग स्किल का प्लान है आपका, जैसा कि आपका बेसिक इनिशियल है, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। सब्जेक्ट साइंस का है हमारा यहाँ पर, और हमारा टॉपिक है सॉइल्स। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे कंपोनेंट आ जाएंगे जो ऑलरेडी पीडीएफ में गिवन है। ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज, यूज कंपोनेंट। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। यहाँ पर आप पूछ लेंगे जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसका कंपोजिशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट ने यहाँ पे नो रिस्पॉन्स किया। ठीक है। तब अब आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है। अब आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे, इजी वे में करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर जो हमारा विजुअल टेक्निक्स है उसका यूज़ किया गया। क्या, एक गिलास लिया गया, उसमें मिट्टी की जो हमारे सॉइल के लेयर हैं उनको प्रॉपर बच्चों के सामने डेमोस्ट्रेशन के थ्रू दिखाया गया है, जैसे कि आप अभी नीचे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, और हमारे जो कंपोनेंट यूज़ होंगे वो यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। ठीक है। जैसे 18745। ठीक है। और लास्ट में हमारा आ जाता है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल, जो कि अभी ऑलरेडी आपने देखा है। और लेसन एक्सप्लेनिंग स्किल का जो कंटेंट है वो आपको इतना रखना है कि 6 मिनट में आप अपने माइक्रो प्लान को कंप्लीट कर दें। ऐसा ना हो कि आपने कंटेंट बहुत ज़्यादा कर दिया और आपका इनकम्प्लीट रह जा रहा है। तो 6 मिनट को मैनेज करने के लिए आप पहले प्री प्लान कर लेना, और 6 मिनट का ही प्लान आपका बनेगा। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।